हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ड को मैनेज करेंगे यहाँ पे इन रिएक्ट। प्लस यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव है वो कार्ड को मैनेज करना नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रिएक्ट की जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसका यूज़ करके हम कैसे यहाँ पे कार्ड को मैनेज करेंगे। प्लस मैं जो कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ जो सेट हम करते हैं उसको हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से ना रीड करके हम कुछ कस्टम हुक्स क्रिएट करेंगे और उन कस्टम हुक्स की हेल्प से हम वैल्यूज़ को रीड करेंगे बहुत ईजीली। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कस्टम हुक का क्या हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरह से उसको कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को रीड करने के लिए हम कस्टम हुक्स का यूज़ कर सकते हैं और ये कितना इजी टू यूज़ है और इससे हमको क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं कार्ड को यूजिंग रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड कस्टम हुक्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये एक मेरा पुराना एग्जाम्पल है जिसमें मैं और भी कुछ आपको बुक मार्केबल थिंग्स कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था मैंने, वही सेम एग्जाम्पल है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या नया किया वो बता देता हूँ। मैंने एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर एक कार्ट नाम का फोल्डर ऐड करके यहाँ पे index.jsx ऐड किया, इसके अंदर कार्ट पेज मैंने क्रिएट किया। तो ये जो कार्ट पेज है ये रेंडर होता है app.jsx के अंदर। यहाँ पे राउट मैंने ऐड किया स्लैश कार्ट पे, कार्ट पेज रेंडर होता है और एक कार्ट पेज है। कार्ट पेज के अंदर सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कार्ट पेज। अगर मैं इस कार्ट पेज के आगे डॉट 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 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो आपको ये जो चेंजेस है वो आपको कार्ट पेज में यहाँ पे दिखाई देंगे। तो पेज को रिलोड किया मैंने यहाँ पे और ये जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे कार्ट पेज में। तो बस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। नाउ हम देखेंगे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से इस कार्ड को कैसे मैनेज करना है। प्लस हम कुछ फेक प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएंगे जिसके लिए मैं फेक स्टोर API.com/products का जो API है इसको हिट करने वाला हूँ फॉर फेक प्रोडक्ट्स। तो ये तो रहा यहाँ पे कार्ड पेज एक, और हम प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट पेज और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे जो कार्ट है इसी तरह से मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर ही। एक फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इसके अंदर हम रखेंगे। मैं इसको कैपिटल केस रख रहा हूँ कि यहाँ मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ कि अगर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ और वो फोल्डर है तो फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं रखता हूँ index.jsx। तो इससे पता चलता है इसके अंदर एक प्रोडक्ट, इसके अंदर एक कंपोनेंट है मेरे पास। ठीक है, जैसे bookmarkable.jsx क्योंकि खुद एक कंपोनेंट है इसलिए मैंने इसको फाइल का नाम यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट किया। बट यहाँ पे इसके अंदर मैं index.jsx रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो फोल्डर है ये खुद एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं इसको कैपिटल में क्रिएट करता हूँ। वैसे ही प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.jsx। अब प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। नाउ क्रिएट करते हैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स पेज एंड फंक्शन, प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स। ओके, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। नाउ इस पेज को मुझे रेंडर करना तो app.jsx में जाऊँगा जहाँ पे मैंने राउटिंग की हुई है। ये रहा मेरे पास सारे राउट्स। इसमें जब मैं स्लैश प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो पेज है वो यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, ये रहा। अब जो प्रोडक्ट्स का जो लिंक है ये मुझे हेडर में भी दिखाना है, तो मैं हेडर में एक लिंक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो कार्ड के बाजू से मैं एक और यहाँ पे लिंक ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं कहूँगा प्रोडक्ट्स, और इसको मैं लिंक करूँगा टू स्लैश प्रोडक्ट्स, इस तरह से। अब वापस चलते हैं पेज में और तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट्स नाम का एक लिंक आ चुका है जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट्स पेज जाएगा कुछ इस तरह से। ना इस प्रोडक्ट्स पेज में मुझे सारे प्रोडक्ट को दिखाना है। सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए मैं प्रोडक्ट्स पेज में जाऊँगा, ये रहा मेरे पास प्रोडक्ट्स पेज, और इस डिव में मैं यहाँ पे इटरेट करूँगा जब मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कैसे आएंगे, तो सबसे पहले तो हम स्टेट मैनेज करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट मेरे पास सारे प्रोडक्ट आएंगे, तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। यूज स्टेट हमको प्रोडक्ट लिस्ट देगा और यहाँ पे सेट करने के लिए तो हमने कहा यहाँ पे यूज स्टेट, और उसको मैं दे देता हूँ एक एरे। ठीक है, तो एरे में जैसे ही डेटा आएगा हम उसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। तो लिस्ट आइटम के लिए मैं यहाँ पे एक यूएल क्रिएट करूँगा। यूएल के अंदर हम रखेंगे LI, बट हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप करेंगे, हमको यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट मिलेगा, और मुझे यहाँ पे एक लिस्ट आइटम रिटर्न करना है, लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम के अंदर मैं प्रोडक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। जब मैं फेक API को विजिट करूँगा मेरे पास एक प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। इसमें मेरे पास प्रोडक्ट के पास है टाइटल, तो टाइटल मुझे शो करना है। मैं यहाँ पे कहूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल।
तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो इस तरह से प्रोडक्ट का टाइटल मुझे यहाँ पे शो होने लगेगा, बट अभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं नहीं क्योंकि ये एक एम्प्टी एरे है। तो ये मैंने अभी एपीआई को कॉल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो now मुझे ये एपीआई यूज़ करना, फेक स्टोर एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे नाउ। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। नाउ यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लिखेंगे फैच। फैच का यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्सियोस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। फैच हम यहाँ पे लिखेंगे ये यूआरएल, ये प्रोडक्ट मुझे फैच करना है। डॉट देन जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, इस रिस्पॉन्स को मुझे कन्वर्ट करना है जेसन में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड डॉट देन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे उसे सेट करना है। तो मैंने कहा सेट प्रोडक्ट्स, और इसे हम पास कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से जैसे ही ये रिक्वेस्ट सेंड होगा, प्रोडक्ट मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, सेट करेंगे हमें प्रोडक्ट्स। जैसे ही प्रोडक्ट सेट होंगे इटरेट होगा, और फिर इटरेट होने के बाद एक टाइटल हमको शो होगा। वापस चलते हैं पेज में, चेक कर लेते हैं। स्लैश प्रोडक्ट्स में मैं आया और यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए सारे प्रोडक्ट्स। ये देख सकते हैं आप, सारे प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो मेरे पास आ चुका है। परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मुझे एक ऐड टू कार्ट का बटन दिखाना है, जिस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस यूएल को कन्वर्ट कर देता हूँ टेबल में, और यहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंटेड है। तो बूटस्ट्रैप का एक टेबल क्लास मैं इस पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पे LI की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है सिंपली, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, क्योंकि हम एक से ज़्यादा चाइल्ड यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ पे 2 TR रिटर्न करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रेगमेंट का। तो ये आ गया फ्रेगमेंट। इसके अंदर हम बनाएंगे एक रो में जितने प्रोडक्ट उतनी रोज़ रहेंगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा TR फॉर टेबल रो, इसके अंदर रहेंगे TD। तो ये आ गया TD। इसके अंदर आएगा प्रोडक्ट, सो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो यहाँ पे एक TR है, तो फ्रेगमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट का टाइटल दिखेगा, और यहाँ पे मुझे दिखाना है बटन। यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, तो हमने लिखा बटन। इस पर क्लास अप्लाई कर लेते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू BTN सक्सेस। नाउ इस बटन को मैं कहूँगा ऐड टू कार्ट। वापस चलते हैं, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होना चाहिए बूटस्ट्रैप का, ये आ गया। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट ये मुझे शो हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ इशू है। ओके, सो यहाँ पे मैंने टेबल बॉडी क्रिएट किया है, टेबल बॉडी के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ। तो कुछ बूटस्ट्रैप का CSS जो टेबल का CSS को इफेक्ट कर रहा था, जिसमें टेबल बॉडी के अंदर मैंने TR क्रिएट किया, तो अभी ये सही है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का एक बटन आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये जो प्रोडक्ट है कार्ट में ऐड होना चाहिए, और यहाँ पे हमको शो होना चाहिए कार्ट में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर चेंज होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो इस कॉम्पोनेंट में, कौन से कॉम्पोनेंट में, प्रोडक्ट्स कॉम्पोनेंट में। बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कहीं पे मुझे ये डेटा सेव करना है, जो कि रिफ्लेक्ट होगा हेडर के अंदर। तो हेडर यहाँ पे है मेरे पास, और प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। ये ना तो चाइल्ड कंपोनेंट है, ना तो ये दूसरे के पेरेंट चाइल्ड कुछ रिलेशन है नहीं, और ना तो ये सिबलिंग है। तो अब मुझे लेकिन ये डेटा यहाँ से वहाँ पास करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, ताकि ग्लोबली हमारे पास डेटा हो, यहाँ से हम सारे कंपोनेंट उस ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकें। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, वो ग्लोबल डेटा चेंज होगा, और फिर ये सारे कंपोनेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो क्रिएट करते हैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स में हम उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकें, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, जब हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक कंपोनेंट होता है, हमको एक कंपोनेंट मिलता है, उस कंपोनेंट में हमें रैप करना होता है वो सारे कंपोनेंट्स को जो उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए, ऐसी कुछ प्लेस चाहिए जहाँ पे हम रैप कर सकें प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी, और कार्ड कंपोनेंट और हेडर सबको, तीनों को। तो वो एक प्लेस है जो हमारे पास है app.jsx। तो अगर मैं इस ब्राउज़र राउटर को ही रैप कर दूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी चाइल्ड हैं, उसका चाइल्ड कार्ट पेज भी है, प्रोडक्ट भी है, बुक मार्केबल सारे प्रोडक्ट हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्राउज़र राउटर है इसको हम रैप कर देंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले देखो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं कार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ट है, इस कार्ट के अंदर ही मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर .jsx। इसके अंदर हम एक ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। ये क्यों बना रहे हैं वो भी देखते हैं। ये बना दिए कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये कंपोनेंट होगा जो कि कुछ HTML रिटर्न नहीं करेगा, ये हमको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देगा, प्रोवाइडर रिटर्न करेगा,
ठीक है। तो उसमें हम रैप करने वाले हैं कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको भी यहीं छोड़ते हैं, वापस चलते हैं हम अपने app.jsx में। तो अब कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो है वो हमको डेटा प्रोवाइड करेगा, तो उसमें हमें रैप करना होगा सारे चाइल्ड को। तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मुझे रैप करना, तो यहाँ पे लिखूँगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये आ गया। कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हमने रैप कर दिए सारे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे वो डेटा एक्सेस कर पाएंगे जो इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट के पास है। तो एक प्रोवाइडर है, ठीक है। नाउ इस प्रोवाइडर को वैल्यू देना है हमें, तो हम कहाँ से देंगे, हमने कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं किया, तो अब हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं। तो इनिशियल वैल्यूज़ अभी मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इनिशियली एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कार्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट को हमें यहाँ पे यूज़ करना। तो अभी अगर आप देखो तो सिर्फ पेज में क्या दिखेगा, ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मुझे दिखेगा। तो ये रहा कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, सारा डेटा रिमूव हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसमें रैप किया हुआ। तो जब हम रैप करते हैं तो हमें यहाँ पे वो प्रॉप्स के फॉर्म में सारे उसके चाइल्ड मिलते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएंगे चिल्ड्रन, और ये जो चिल्ड्रन है ये हमें यहाँ से रिटर्न करने हैं इस डिफ के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चिल्ड्रन। ओके, तो मैंने चिल्ड्रन रिटर्न किया, तो सारा जो भी यूआई था वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आ गया, प्रोडक्ट्स भी आ गए, ठीक है। लेकिन मैंने इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया, तो हमें ये जो चिल्ड्रन है सारे, इन सारे चिल्ड्रन को हमें रैप करना है इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट में। इसको मैं रिमूव करूँगा, मैंने लिखा कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो ये हो गया प्रोवाइडर, जो कि इसके अंदर जितने भी चाइल्ड है सबको प्रोवाइड करेगा डेटा। क्या डेटा, हम इसको डेटा में पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू पास करना है, तो आपको कार्ट डेटा आप यहाँ पे हैंडल करने वाले हो, तो वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पास करो। तो मैं यहाँ पे दो फंक्शंस, एक फंक्शन ऐड करूँगा जो कि होगा ऐड टू कार्ट, एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन मैं इसको पास करूँगा जिसकी हेल्प से हम ऐड कर पाएंगे। हमने लिखा मैंने कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट नाम का एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन में एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, और इसको आप पास करोगे वो एक प्रोडक्ट जिस पे आपने क्लिक किया है। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो वो मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। जो ऐड टू कार्ट है वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को एज अ वैल्यू यहाँ पे पास करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने लिखा ऐड टू कार्ट, परफेक्ट। तो आप जो भी चाइल्ड है जो कि इस प्रोवाइडर में रैप है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे इस ऐड टू कार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस चलते हैं हम प्रोडक्ट्स के अंदर। इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट। तो मैं लिखा कॉन्स्ट वैल्यूज इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट को हमें पास करना होता है वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, प्रोवाइडर में जाएंगे, ये जो कार्ट कॉन्टेक्स्ट है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ये रहा। या तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया ना, उसको इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट में। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे हमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। तो मैंने बताया कार्ट कॉन्टेक्स्ट मुझे यूज़ करना है। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट मैंने वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी वो वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी, वैल्यू मैंने एक ऐड टू कार्ट नाम का फंक्शन पास किया है। तो वैल्यू में मैं एक फंक्शन पास डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ वैल्यूज़ नाम से एक और। मैंने कहा कॉन्स्ट वैल्यूज़ इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट को मुझे देना है ऐड टू कार्ट फंक्शन। ये दे दिया, इसका की यही रहेगा, इसका वैल्यू जाएगा ऐड टू कार्ट, और ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको यहाँ पे पास करेंगे इस तरह से। जो भी वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइडर को दिया है वो सेम वैल्यूज़ मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट मुझे ये रिटर्न करेगा वैल्यूज़। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग करके ये वैल्यूज़ का वैल्यू, तो इस वैल्यूज़ में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होगा ऐड टू कार्ट नाम का। और कंसोल में आप देखते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर एक फंक्शन है ऐड टू कार्ट, ये रहा, राइट। नाउ तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया, मुझे वैल्यूज़ मिल गए। इस वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैं डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ऐड टू कार्ट नाम का, ये आ गया। और ये ऐड टू कार्ट मुझे कब कॉल करना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक हैंडल करना है, एक एरो फंक्शन पास किया और ऐड टू कार्ट को कॉल करेंगे।
विथ दिस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पास किया। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल होगा। ये ऐड टू कार्ट फंक्शन कहाँ से आया, कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि जब मैं ऐड टू कार्ट को कॉल करता हूँ तो ये प्रोडक्ट को प्रिंट करता है। तो मैंने वहाँ से प्रोडक्ट के जो कॉम्पोनेंट है वहाँ से मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जो फंक्शन था उसको मैंने इन्वोक कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे ऑन क्लिक को लेके प्रॉब्लम है। ओके, नाउ कोई इशू नहीं। तो अभी देखते हैं, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट प्रिंट हो गया जिस प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया था। सेकंड पे करते हैं तो ये आ गया सेकंड प्रोडक्ट। तो जिस भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मुझे अब यहाँ पे मिल रहा है। अब वो मुझे इस जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है यहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ किसी लिस्ट में। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे। तो जो भी कार्ट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा मैनिपुलेशन होगा, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ से मैंने बहुत HTML रिटर्न नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रोवाइडर रिटर्न किया और जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे हम रखने वाले हैं। इसको मैंने नाम दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और इसके अंदर से प्रोवाइडर हमने रिटर्न किया। राइट, इस तरह से ये काम करेगा। नाउ स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट कार्ट कार्ट सेट कार्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। स्टेट यूज़ करेंगे, इसको हम एक एम्प्टी लिस्ट पास करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो कार्ट में ऐड करने उसको हम डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे। तो हमने लिखा सेट कार्ट। तो कार्ट में जो भी प्रोडक्ट पहले से हैं उसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट 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 कार्ट के जो पुराने प्रोडक्ट हैं वो, और नया जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी हमको उस पर कॉपी करना। तो मैंने कहा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट था तो नया जो कार्ट है यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अब कार्ट में जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमें प्रोडक्ट्स कहाँ पे दिखाने हैं, हेडर में। तो अगेन ये जो मैंने कार्ट यहाँ पे सेट किया इस कार्ट को मुझे रीड भी करना है। तो अभी हमने कार्ट का जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हमने क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हमने वैल्यूज़ में दिया है ऐड टू कार्ट। तो मैं कार्ड में ऐड तो कर सकता हूँ लेकिन रीड कैसे करूँगा, तो रीड करने के लिए भी हमें इस वैल्यू का एक्सपोज करना पड़ेगा। तो एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्ट को भी मैं यहाँ पे एक्सपोज कर रहा हूँ। तो कार्ट में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो भी अब मुझे इस सारे चिल्ड्रन में एक्सेस होंगी। ठीक है, तो अगर मैं हेडर में जाता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट करता हूँ, तो हेडर में चलते हैं और हेडर में यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है हमको यूज़ कॉन्टेक्स्ट से, इक्वल हमने लिखा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसको देना है हमें कार्ट कॉन्टेक्स्ट एंड देन इसको यहाँ पे मिल जाएगा कार्ट। जो भी कार्ट वैल्यूज़ जैसी चेंज होंगी वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होने को मिलेगा। देखते हैं, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगा ये हेडर का जो फंक्शन है, हेडर का जो कंसोल डॉट लॉग है ये हमारे कार्ट को प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड की तो 2 प्रोडक्ट इस कार्ट में ऐड हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं, क्लियर किया कंसोल, ऐड टू कार्ट किया तो एक प्रोडक्ट आया, ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट, तो 4 प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम कार्ट को ऐड कर रहे हैं और हेडर में कार्ट को रीड कर पा रहे हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कंसोल में कुछ एरर्स आ रही हैं और उसका रीज़न ये है कि मैंने यूज़ इफेक्ट में यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है कंटिन्यूसली सेंड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी एरे लिखेंगे ताकि एक ही बार ये चले। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास कार्ट आ चुका है हेडर में, इस कार्ट का जो नंबर है वो हमको यहाँ पे दिखाना है। तो कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं वो दिखाना, कार्ट एक एरे है मुझे पता है। तो मैं इस कार्ट के बगल में यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे नंबर दिखाना चाहता हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज देन कार्ट क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ, कार्ट डॉट लेंथ कर दिया। अगर ये कार्ट लेंथ नहीं है तो और करके मैंने यहाँ पे लिखा 0। तो अगर लेंथ नहीं है तो वहाँ पे 0 प्रिंट होगा। अब वापस चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कार्ट में 4 प्रिंट हो रहा है, 4 दिख रहा है ना। ऐड टू कार्ट करेंगे तो 5 हो गया, अगेन ऐड टू कार्ट किया 6 हो गया, 7 8 9। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर काम करने लगा है। मैं पेज को रीलोड कर देता हूँ तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि स्टेट पूरा रीसेट हो जाता है। तो 0 आ गया कार्ट। नाउ प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं अभी बैकग्राउंड में। ओके, सो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लोड हो चुके हैं। नाउ ऐड टू कार्ट करेंगे तो इस तरह से जो कार्ट का नंबर है वो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। परफेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने कार्ट नंबर यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब मैं कार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सेम जो कार्ट है यहाँ पे मुझे लिस्ट उसका दिखना चाहिए कि मैंने कार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ मुझे फिर से करनी है। तो ये जो टेबल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगेन मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया। नाउ मुझे जाना कार्ट में। नाउ चलेंगे कार्ट के अंदर, ये रहा कार्ट इंडेक्स डॉट JSX, ये रहा कार्ट पेज। इस कार्ट पेज के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये आ गया डिव। और यहाँ पे जो कार्ट है इस पर मुझे इटरेट करना, कार्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा कॉन्स्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमको मिलता है कॉन्टेक्स्ट से, तो मैंने कहा यूज़ कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को हमें पास करना है कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो
इस तरह से कार्ट कॉन्टेक्स्ट हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे डिस्ट्रक्ट करना है एक वैल्यू जो कि है कार्ट। ओके, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा है, इसके अंदर से डॉट कार्ट लिखोगे तो आपको जो कार्ट है कॉन्स्ट कार्ट इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ये 2 बार मैं डॉट डॉट कार्ट ना लिख के इसको मैं डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, बस कार्ट आ गया। तो अगर इसमें कार्ट होगा तो इस कार्ट पे हमें इटरेट करना है और क्वेश्चन मार्क, ताकि कोई दिक्कत ना हो अगर वो नल है तो इस तरह से मैं कार्ट पे इटरेट करके एक एक वैल्यू यहाँ पे मुझे शो होगा। यहाँ पे मुझे बटन दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से कार्ट में है ही, और मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट की जगह पे मैं कह देता हूँ रिमूव कर देते हैं। और रिमूव के लिए अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा जस्ट। तो अभी मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए इस तरह से। ओके, ना वापस चलते हैं। तो अभी आप कार्ट में देखेंगे 8 प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट्स में जाएंगे और लोड हो रहे हैं प्रोडक्ट अगेन यहाँ पे। ओके, आ चुका है। नाउ ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 प्रोडक्ट आ गए और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ गए 12 प्रोडक्ट। 12 प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं कार्ट में ऐड हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि अब हम यहाँ पे जो ये जो हम कर रहे हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड बार बार डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, एक ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना होगा, हम हर जगह जहाँ पे भी लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा प्लस कार्ट कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। फिर उसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको हमें डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया बस इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या रीड करना है वो मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा या फिर कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए, समझने के लिए, जैसे यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट है तो उसको मैं एक कस्टम हुक में कन्वर्ट करूँगा यूज़ कार्ट। जैसे आप करोगे यूज़ कार्ट तो आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 2 फंक्शन मिल जाएंगे। आप जैसा डिज़ाइन करना चाहते हो उस तरह से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कस्टम हुक क्रिएट करूँगा जिससे आपका जो ये हुक है एक मीनिंगफुल होगा और आपको जो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं आप उसको अज्यूम भी कर सकते हो। आप जब हुक का नेम आप बोलते हो यूज़ कार्ट तो इसका मतलब है कि वो हमको 2 वैल्यूज़ देने वाला है, एक कार्ट और एक सेट करने के लिए कार्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हुक यहाँ पे हम कस्टम हुक को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट को ही यूज़ करेंगे, बट बिहाइंड दी सीन ये कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा, बट हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक कस्टम हुक खुद का यूज़ करेंगे हुक, इसको हम कहेंगे यहाँ पे यूज़ कार्ट या फिर यूज़ ऐड टू कार्ट और यूज़ टोटल नंबर ऑफ कार्ट आइटम, इस तरह से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे कस्टम हुक्स का यूज़ करके इसको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं और थोड़ा सा मीनिंगफुल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है मैं कैसे इसको कस्टम हुक्स में क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैं बाद में कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूँगा तो उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा अभी। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कार्ट जो है इसके अंदर नहीं, मैं SRC के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ हुक्स के लिए। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया SRC, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे हुक्स नाम से। ना उस हुक्स के अंदर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है कार्ट, क्योंकि कार्ट रिलेटेड जितने हुक्स हैं वो मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ। ना मैं इसको और अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा यूज़ कार्ट या फिर यूज़ ऐड टू कार्ट, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा यूज़ कार्ट एंड .jsx। ना कस्टम हुक क्या है, एक फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ कार्ट। ये एक सिंपली एक फंक्शन होता है, तो ये बना दिया एक फंक्शन। ये जो फंक्शन है कुछ रिटर्न करता है हमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिटर्न करेगा ये। फिलहाल हमें इस यूज़ कार्ट के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ को रीड करना है। मैंने लिखा कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हमें देना है कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो कार्ट कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ हैं, कार्ट कॉन्टेक्स्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ट और ऐड टू कार्ट फंक्शन, वो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ जो भी आप उसके अंदर ऐड करते हो, मैं उसको इस हुक के अंदर रीड करूँगा। इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट में अब दोबारा कहीं भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक ही जगह यूज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको मीनिंगफुल नेम के साथ मैं उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। जब भी मैं कहूँगा यूज़ कार्ट, तो यूज़ कार्ट हमको कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हमको रिटर्न करने वाला है। पहला है कार्ट, टोटल कार्ट, और एक फंक्शन जो कि है ऐड टू कार्ट। 2 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा जिसको मैं यहाँ से अगेन रिटर्न कर देता हूँ। मैंने कहा रिटर्न एक एरे के फॉर्म में भी कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा कार्ट और ऐड टू कार्ट, हम यहाँ से 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं। ओके, जब मैं यूज़ कार्ट लिखूंगा तो अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कार्ट कॉन्टेक्स्ट से यूज़ कार्ट इंटरनली कार्ट कॉन्टेक्स्ट को रीड करके ये 2 वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। ना उसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं उसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ चलते हैं
कार्ट पेज में, तो कार्ट पेज में देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। उससे पहले चलते हैं प्रोडक्ट पेज में, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज में अगर हम जाएंगे और जब मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या कहा था, यूज़ नहीं करना है मुझे, तो अब मैं इसकी जगह पे यूज़ करूँगा यूज़ कार्ट का। तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़ कार्ट, यूज़ कार्ट, ये मैंने उसको यूज़ किया। यूज़ कार्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश हुक्स डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश हुक्स स्लैश कार्ट। कार्ट से मुझे इंपोर्ट करना है यूज़ कार्ट, ये रहा। ओके, यूज़ कार्ट मुझे सजेशन नहीं मिल रहा है, यूज़ कार्ट में गए कॉन्स्ट एक्सपोर्ट यूज़ कार्ट, ओके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ कार्ट, ठीक है। सजेशन नहीं मिल रहा है बट सही से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं यूज़ कार्ट का यूज़ करूँगा तो ये मुझे कुछ वैल्यूज़ देगा, एक ऑब्जेक्ट देने वाला है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम इसको अगेन डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो एक काम करते हैं, यूज़ कार्ट में हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं कार्ट, और मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे मैं लिखा कार्ट। तो अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट ये नाम का कोई फंक्शन मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं फ़िलहाल उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो अब देखते हैं यूज़ कार्ट ने मुझे क्या वैल्यू रिटर्न किया है। तो वापस चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे कैन नॉट रिजॉल्व, पेज को रीलोड करते हैं। अगेन एरर आया हुआ है, कैन नॉट रिजॉल्व कंपोनेंट स्लैश प्रोडक्ट्स में, कैन नॉट फाइंड हुक्स स्लैश कार्ट। ओके, हुक्स स्लैश कार्ट नहीं है, हुक्स के अंदर है कार्ट स्लैश यूज़ कार्ट, ये रहा। तो अभी पेज को करेंगे रीलोड, तो अगेन जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज पे। तो यहाँ पे देखोगे कार्ट में क्या आया, एक एरे आया और एक ऐड टू कार्ट, दो एक फंक्शन आया। जब मैं यूज़ कार्ट कर रहा हूँ तो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यूज थी उसको मैंने रीड किया और उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अब मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट में आप देखोगे दो चीज़ मुझे सजेशन मिल रहा है, कार्ट और ऐड टू कार्ट। तो मुझे इन दोनों में से किसकी ज़रूरत है, मुझे ऐड टू कार्ट की ज़रूरत है। मैं ऐड टू कार्ट को डिस्ट्रक्ट कर लूँगा और इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पर मैं लिखा ऐड टू कार्ट और उसको मैं पास कर दूंगा वो प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होने लगा। तो यहाँ पे जब यूज़ कार्ड आप बोलते हो तो आपको मीनिंग समझ में आता है कि हाँ ये जो हुक है ये कुछ कार्ड से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब बार बार आपको यूज़ कॉन्टेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस कस्टम हुक का यूज़ करके ये वैल्यूज़ को रीड कर सकते हो। तो ये सेम तरीके से काम करेगा। ऐड करते हैं, ये ऐड किया तो आप देख रहे नंबर चेंज हो रहा है। ओके, नाउ सेम चीज़ मुझे कार्ड को रीड करने के लिए करनी है। तो कार्ट में जाएंगे, कार्ड्स पेज मेरे पास रहा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है, रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ कार्ट नाम का जो हुक है उसको मैंने यूज़ किया, ये आ गया इंपोर्ट हो गया यूज़ कार्ट। यूज़ कार्ट मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देता है, कॉन्स्ट कुछ वैल्यूज़ देगा। क्या वैल्यूज़, कार्ट और ऐड टू कार्ट दो फंक्शन। कार्ट मुझे कार्ट चाहिए तो मैंने कार्ट को रीड किया, कार्ट में मैंने ट्रेड कर दिया। ना वापस चलते हैं, तो यहाँ पे जब मैं कार्ट पे जाऊँगा तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो अगेन प्रोडक्ट यहाँ पे लोड हो रहे होंगे, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोड होने में। ओके, नाउ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट हो गए हैं, वापस जाएंगे कार्ट में 5 प्रोडक्ट। तो अब मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मुझे इसके अंदर रिमूव फंक्शन चाहिए यूज़ कार्ट के अंदर। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ऐड टू कार्ट है मेरे पास, इस ऐड टू कार्ट का यूज़ करके भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कार्ट कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर के अंदर भी यहाँ पे हम एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो एक रिमूव करने के लिए फंक्शन ऐड कर देते हैं। तो हमें लिखा कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट इज इक्वल्स टू रिमूव फ्रॉम कार्ट इज इक्वल्स टू, एक प्रोडक्ट आप इसको पास करोगे, जो भी प्रोडक्ट आपको रिमूव करना है प्रोडक्ट पास करोगे, उस प्रोडक्ट वाली आईडी का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको आपको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट टेम्पोरेरी इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, सारे कार्ट का एक कॉपी क्रिएट किया। इस टेम्परेरी में से मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जैसे आप रिमूव करना चाहते हैं उसका इंडेक्स चाहिए। हमें लिखेंगे टेम्प डॉट फाइंड इंडेक्स और यहाँ पे आपको एक एक कार्ट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि CP से मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ। एंड अगर CP का जो ID है वो इक्वल आपके गिवन प्रोडक्ट डॉट ID के बराबर है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए है। तो कॉन्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा मुझे इंडेक्स, उसका इंडेक्स, इस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले प्रोडक्ट को मुझे रिमूव करना है टेम्परेरी लिस्ट से। डॉट स्प्लाइस
स्प्लाइस इस पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है एंड देन फाइनली सेट कार्ट को कॉल करके हम ये जो टेम्परेरी लिस्ट है जिसमें से मैंने एक आइटम रिमूव कर दिया उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो अब इस रिमूव फ्रॉम कार्ट को हमें यूज़ करना है तो इस वैल्यूज़ को हम पास कर देते हैं। ये पास कर दिया तो परफेक्ट है। ना वापस चलेंगे हम अपने कस्टम हुक में। तो ये आ चुके हम अपने कस्टम हुक में। कस्टम हुक से मुझे एक और फंक्शन मिलने वाला है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ना उस रिमूव फ्रॉम कार्ट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। ना रिमूव फ्रॉम कार्ट की ज़रूरत कहाँ पे है मुझे, कार्ट पेज में। तो ये रहा कार्ट पेज, यूज़ कार्ट को यूज़ किया मैंने। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रक्ट करेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट। बट रिमूव फ्रॉम कार्ट मुझे कब कॉल करना, जब मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे कॉल करना रिमूव फ्रॉम कार्ट और उस कार्ट में मुझे प्रोडक्ट पास कर देना जो भी प्रोडक्ट मुझे रिमूव करना है। तो इस तरह से मैं कॉन्टेक्स्ट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ यूजिंग अ कस्टम हुक। वापस चलते हैं, देखते हैं रिमूव होता है फिर नहीं। 5 प्रोडक्ट हैं, रिमूव किया 4 बचे। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट रिमूव हो गए। वापस चलते हैं प्रोडक्ट पेज में। वापस आ चुके हैं हम प्रोडक्ट्स पेज में। नेटवर्क टैब पे देखते हैं, ये पेंडिंग दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो है API। ये आ गए सारे प्रोडक्ट 1 2 3 4। वापस जाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। परफेक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे कस्टम हुक्स क्रिएट करके कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मीनिंगफुल। आप जरूरी नहीं कि आप सारे यूज़ कार्ट में सारी वैल्यूज़ एक साथ दे दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप एक कस्टम हुक और बना सकते हैं जहाँ पे आप दे सकते हैं कि यूज़ टोटल कार्ट वैल्यू, यूज़ टोटल कार्ट प्राइस, इस तरह से यूज़ नंबर ऑफ आइटम्स एडेड इन द कार्ट। इस तरह से कुछ एक नाम रख सकते हो जिसके अंदर आप अपना कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, वो अभी आप कर सकते हो। तो अगर मैंने मान लीजिए एक हुक बना लिया कि यूज़ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यूज़ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द कार्ट, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक नंबर आपको रिटर्न करेगा कि कितने उसमें आइटम्स हैं। यूज़ कार्ट लेंथ, इस तरह से आप एक बना सकते हो। तो एक ट्राई करते हैं, यूज़ कार्ट लेंथ करके बनाते हैं। तो हम उसको हेडर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं करूँगा हेडर में जाऊँगा। अब हेडर में आपको देखो ये मैंने अगेन यहाँ पे यूज़ किया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ कार्ट, ये भी काम करेगा। यूज़ कार्ट क्या करेगा, कार्ट रिटर्न कर रहा है। मैंने कहा कार्ट डॉट लेंथ, ठीक है। तो मैं एक और कस्टम हुक बना सकता हूँ जो कि सिर्फ लेंथ रिटर्न करेगा। तो बना सकते हैं, बना के देखते हैं। तो कार्ट के अंदर जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको जो कॉपी है इस पर मैं रीनेम कर देता हूँ इसको। मैंने कहा यूज़ कार्ट लेंथ, यूज़ कार्ट लेंथ। तो क्या करेगा, सिर्फ लेंथ रिटर्न करेगा। तो अगेन मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ कार्ट लेंथ। अब आप इसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक और कस्टम हुक जो हमने पहले बनाया था उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट यूज़ कार्ट मुझे क्या करेगा, एक कार्ट रिटर्न करता है। आप कॉन्टेक्स्ट का अगेन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कार्ट। एक हुक के अंदर आप दूसरा हुक यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ कार्ट का यूज़ किया जो कि मुझे कार्ट रिटर्न करेगा, और मुझे यहाँ से रिटर्न करना है कार्ट डॉट लेंथ या फिर 0। ओके, तो यहाँ से सिंपली इस हुक का क्या काम है, सिर्फ कार्ट का लेंथ रिटर्न करता है ये। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, देखते हैं कैसे ही काम करेगा। हाँ, यूज़ कार्ट को इम्पोर्ट करेंगे, ये रहा। ओके, तो ये कार्ट का लेंथ रिटर्न करता है। नाउ देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। हेडर में जाएंगे, यहाँ पे यूज़ कार्ट है, यूज़ कार्ट की ज़रूरत नहीं हमको। हमने कहा यूज़ कार्ट लेंथ हमने बनाया है, वो सिर्फ लेंथ रिटर्न करता है। तो हमने कहा यूज़ कार्ट लेंथ, तो ये मुझे कार्ट के नंबर ऑफ आइटम रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ आइटम्स को कॉपी किया एंड देन ये जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। ओके, तो ये सेम तरीके से काम करेगा, बस एक कस्टम हुक मैंने क्रिएट किया यूज़ कार्ट लेंथ, तो वो सिर्फ मुझे कार्ट का लेंथ रिटर्न करेगा। इसका यही काम है। तो वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स में, ट्राई करते हैं इसको। अगर ये चेंज होता है इसका मतलब है कि हमारा जो हुक है वो काम कर रहा है। ऐड किया, 2 प्रोडक्ट, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो नंबर चेंज हो रहा है। मैं कार्ट पे क्लिक करूँगा तो 7 प्रोडक्ट हैं। अगेन हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल हुक्स क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट से वैल्यूज़ को रीड करने के लिए, जो कि मीनिंगफुल है। यूज़ कार्ट में ऐड करने के लिए और रीड करने के लिए। यूज़ कार्ट लेंथ, कार्ट की लेंथ रीड करने के लिए। सिंपल। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इस रिपोजिटरी का जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।